हर मंदिर में कोई ना कोई कार्यक्रम आपको होगा। जो लंगर हम लोग चलाते हैं, हम लोग धर्म संकट में फंस गए हैं क्योंकि गैस का जुगाड़ ही नहीं है। लकड़ी में महाराज लोग बनाना नहीं चाह रहा है, लकड़ी भी वही कीमत, उससे ज़्यादा कीमत का है, मिलेगा भी नहीं आपको। ये हम लोग का 100 साल हम लोग पूरा करने वाले हैं। आपको बता रहे हैं, जब एलपीजी नहीं था तो प्रशासन के तरफ से, लाइट का भी स्थिति खराब था, तो प्रशासन की तरफ से मिट्टी तेल दिया जाता था कि भाई आप अपने अपने आयोजन को अपने तरीक़े से कीजिए। एलपीजी आने से आप जानते हैं कि लगभग 700 अखाड़ा और मंदिर है, और हर जगह अष्टमी, नवमी और हनुमान जयंती, इन सारे को अगर आप देखेंगे तो इसमें छोटा बड़ा हर जगह भंडारा होता है, प्रसाद का वितरण होता है। अष्टमी को हम लोग का जागरण का रात होता है, नवमी को राम जी का जन्म उत्सव मनाते हैं, और हनुमान जयंती हनुमान जन्म उत्सव को मनाते हैं। ये 3 में हर मंदिर में कोई ना कोई कार्यक्रम आपको होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीका का क्राइसिस है, हम दूसरा क्या बोले, कल हम खुद एडीएम लॉ एंड ऑर्डर को रिक्वेस्ट किया है कि यहाँ पर 4 सिलेंडर कम से कम आप दे दीजिए। और हर मंदिर से हम लोग को आ रहा, हर अखाड़ा से हम लोग को आ रहा है कि कैसे बनावे कैसे बनावे। लकड़ी में महाराज लोग बनाना नहीं चाह रहा है, लकड़ी भी वही कीमत, उससे ज़्यादा कीमत का है, मिलेगा भी नहीं आपको। तो बहुत क्राइसिस से इस बार हम लोग का ये उत्सव मन रहा है, विशेष करके इस काम को लेकर। और इस पे मुख्यमंत्री से भी हम लोग बात मांग की है, जिला प्रशासन को भी लगातार बता रहे हैं कि भैया ऐसा है कि कम से कम अखाड़ा को, प्रमुख मंदिर को आप एलपीजी जरूर उपलब्ध कराएं, ताकि हमारा जो आयोजन है वो सुचारू रूप से चले। कोई उधर से पहल किया गया है क्या? नहीं, हमको तो बताया गया, जैसे हम बात की सबको बताए थे कि आप लोग अपना जो भी आपका डिमांड है जरूरी है, आप उतना बात कीजिए। तो हमको बताया गया है कि आज बताएंगे, जो हमसे बात हुई। तो मान लीजिए आप आज अगर नहीं भी दीजिएगा तो फिर उसके बाद दे के भी क्या फायदा होगा। और देखिए, जितना इस सब में क्राइसिस है, आप देखिए अगर प्रसाद नहीं बनेगा, देरी होगा, प्रसाद नहीं चढ़ेगा, जुलूस में देर, मैंने ये हर एक दूसरा से जुड़ा हुआ चीज़ है। तो हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं, आज अभी आपसे बात करने के बाद एक बार बात करेंगे। इसी के लिए तो हम लोग जितने भी मंदिर वाला है या जो लंगर हम लोग चलाते हैं, हम लोग धर्म संकट में फंस गए हैं क्योंकि गैस का जुगाड़ ही नहीं है। बिना गैस का किस तरह से भोग बनेगा भगवान का, कैसे बांटेंगे लंग। यहाँ पूरे रांची में कम से कम 700 अखाड़ा होगा, सैकड़ों मंदिर है, और सब जगह गैस का किल्लत है। अब सरकार को इसमें चाहिए कि कम से कम गैस का इंतजाम करवाना चाहिए। सरकार बोल रही है, हाथ खड़ा कर रही है, लेकिन हम लोग का प्रशासन डीसी कह रहा है कि है कोई दिक्कत किसी तरह का नहीं है। अब किसका बात में ये है, सबसे बड़ा चिंता है कि हम लोग का भोग कैसे लगेगा भगवान का। और उसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं है कि चूल्हा कोयला भी मिलता नहीं है आजकल। देखिए, जो हम लोग का पुराना परंपरा था, जो हमारे पूर्वज इस आयोजन का जो शुरुआत किए थे, उसका जो विषय हम लोग को, जो जितना हम लोग को ज्ञान है, 40 साल से हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारी संस्कृति है, पुरानी परंपरा है, उसको भी मेंटेन करें। और आज के युग में उत्सव को मनाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है, ये दोनों का समन्वय हो। अब उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गिरावट भी आया है हाल के वर्षों में। तो हम लोग पिछले 2-3 वर्ष से इस प्रयास में हैं कि 1929 में रांची शहर का श्री रामनवमी महोत्सव में आपको पुरानी हमारी परंपरा का भी झलक दिखेगा, और आने वाले समय में जो हमारा जो आज का जनरेशन है, जो आज का तौर तरीका है, वो दोनों को समन्वय बना के 100 साल में हम लोग पूरे रांची को, पूरे झारखंड को, पूरे रांची ग्रामीण शहर को पूरे राममय करेंगे, और ऐतिहासिक उत्सव मनेगा, ऐतिहासिक शोभा यात्रा मनेगा। इस वर्ष भी उसका आपको झलक देखने को मिलेगा। रांची के सड़कों पे अस्त्र शस्त्र के साथ आपको राम भक्त महिलाओं की भी टोली मिलेगी, नौजवानों को भी टोली मिलेगा, राम भक्तों का, जो आपको लाखों की संख्या में रांची की सड़कों पे दिखेगा। तपोवन मंदिर में जाके श्री राम जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। पहली बार कब और कैसा, आपको जहाँ तक स्मृति हो, या आप? पहली बार जो हमारा 28 में 1928 में 100 साल पहले हजारीबाग में हुआ, 1929 में रांची में शुरू हुआ। तो पहली बार जो हम लोग को है, जो नागा बाबा मठ जो आप जानते हैं, उनके साथ कुछ वहाँ के 5-7 लोग के द्वारा झंडा लेके महावीर चौक से तपोवन मंदिर
इसका शुरुआत है वहाँ पूजा अर्चना हुआ, उसके बाद वही बढ़ते गया जो आज जिसका स्वरूप आप देख रहे हैं। और फिर सारे लोग जुड़ने लगे, सबका सहयोग होने लगा, फिर भव्यता बढ़ने लगा। फिर आगे इसमें बहुत चीज़ है इसमें, जैसे अस्त्र चालन प्रतियोगिता है, हर अखाड़ा में अस्त्र चलाना सिखाया जाता है। आज उसमें थोड़ा कमी आया है। इस वर्ष 2 नया प्रतियोगिता बढ़ा है। इससे पहले पिछले वर्ष एक तो हम लोग को लग रहा है कि जो पुराना हम लोग का था 29 तक कर दे कि जहाँ प्रतियोगिता होता है वहाँ हो, जहाँ अखाड़ा बंद है वहाँ शुरू हो जाए, और जो हमारी पुरानी परंपरा भी ठीक रहे और नई परंपरा को मिला के इस पूरे उत्सव को मनाएंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।